जो योगी जी हैं, असली सेकुलरिज्म की पॉलिटिक्स भारतीय जनता पार्टी करती है, जो सबके साथ सबके विकास का काम करती है। सेकुलरिज्म की पॉलिटिक्स अखिलेश यादव कह रहे हैं बीजेपी मतलब अंधेरा। बीजेपी सुनिए सबके लिए काम करती है। राष्ट्रवादी पार्टी रही बात 5 बार जो हल्ला करने की, जो नमाज पढ़े जाने की बात ना, कोई भी इस्लामिक देश आप देख लीजिए, चाहे वो अरब कंट्री हो, वहाँ पे पता नमाज जो है माइक में पढ़ने की आज़ादी नहीं है। आप सऊदी अरब चले जाइए, लेबनान जाइए, सीरिया जाइए, इराक, ईरान, जॉर्डन, ओमान, चाहे कोई देश चले जाइए, वहाँ पे खुले में जो है ना, ये लाउड स्पीकर पे नमाज पढ़ने की आज़ादी नहीं है। और सुनिए, मजार बनाने का कांसेप्ट केवल हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान की जमीनों पे कब्जा करने का कांसेप्ट है। किसी इस्लामिक देश में मजार का कांसेप्ट नहीं है। ये केवल भारत का भूभाग कब्जा करने के लिए वक्फ बोर्ड बनाया गया। वक्फ बोर्ड के आड़ में, मजार के आड़ में, ये लोग दरगाह के आड़ में भारत की भूमि कब्जा करके अलतकिया कर रहे हैं। ये भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की एक साजिश है। अगर हिंदू नहीं जागा 2047 तक विकसित भारत नहीं, इस्लामिक राष्ट्र बन जाएगा भारत। अमरनाथ यात्रा पे अगर अटैक होता है तो मुंबई से हज की उड़ान नहीं होगी। ये थे बाला साहब ठाकरे। ये जो जिहादियों के गोद में जाके लेटने वाले उद्धव ठाकरे जैसे नपुंसक लोग, ये कहां से हिंदू हो सकते हैं? ये लोग जिहादी मानसिकता के लोग, मुस्लिम तुष्टीकरण करने वाले कांग्रेस के गोद में जाके बैठे। बाला साहब ठाकरे जो हिंदू शेर थे, जो हिंदुओं के लिए अपनी जान देने की बात करते थे, आपको बता दूं उनका ये बेटा होने में, मैं कहता हूं ना, ये शर्म की बात होनी चाहिए उनको। जो है बता दें, ये गर्व की बात तब होती जब वो बाला साहब ठाकरे के बताए हुए कदमों पे चलते हैं। ये आज ऐसा काम कर रहे हैं उद्धव ठाकरे, इनको डूब के मर जाना चाहिए। अपने बाप का नाम मिट्टी में मिला रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने ये बात बोली है कि हमारे अच्छे कामों की वजह से मुसलमान हमारे साथ हैं। उनके अच्छे काम, जो जिहादी काम कर रहे हैं, जो रेप कर रहे हैं बहन बेटियों के साथ हिंदुओं की, या फिर लब जिहाद कर रहे हैं, रोडों पे पत्थरें मार रहे हैं। उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र है ना, महाराष्ट्र में 22 जनवरी को पत्थर मारा गया था हिंदुओं के ऊपर रैली में। तो वैसे हाँ, मीरा रोड, अरे भाई समझने वाले समझ गए, सारा डिटेल बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पे जो पत्थर मारा गया है, तो यही तो है उद्धव ठाकरे के अच्छे काम, साफ दिख रहा है सबको। बाला साहब ठाकरे के बेटे हैं। मैं बता दूं, बाला साहब पालघर में क्या हुआ था, इनकी सरकार थी ना, साधुए पे जब अटैक हुआ था, ये एकदम मौन थे। अभी वो फाइल खुली है, मगर देखिए बात क्या ना कि इनको सिर्फ सिलेक्टिव आउटरीच करना होता है और सिलेक्टिव राजनीति करनी होती है। नहीं, बाला साहब ठाकरे के बेटे हैं, अगर किसी का साथ दे रहे हैं तो सोच समझ के दे रहे हैं। मैं बता दूं, बाला साहब ठाकरे जो हिंदू शेर थे, जो हिंदुओं के लिए अपनी जान देने की बात करते थे, आपको बता दूं उनका ये बेटा होने में, मैं कहता हूं ना, ये शर्म की बात होनी चाहिए उनको। जो है बता दें, ये गर्व की बात तब होती जब वो बाला साहब ठाकरे के बताए हुए कदमों पे चलते हैं। ये आज ऐसा काम कर रहे हैं उद्धव ठाकरे, इनको डूब के मर जाना चाहिए। अपने बाप का नाम मिट्टी में मिला रहे हैं। आप बाला साहब ठाकरे शिवसेना का और अपने पिता का, बाला साहब ठाकरे का नाम रोशन कर रहे हैं भाई। मुंबई में क्या बोलते थे कि अमरनाथ यात्रा पे अगर अटैक होता है तो मुंबई से हज की उड़ान नहीं होगी। ये थे बाला साहब ठाकरे। ये जो जिहादियों के गोद में जाके लेटने वाले उद्धव ठाकरे जैसे नपुंसक लोग, ये कहां से हिंदू हो सकते हैं? ये लोग जिहादी मानसिकता के लोग, मुस्लिम तुष्टीकरण करने वाले कांग्रेस के गोद में जाके बैठे। जो आज कर्नाटका में क्या है, ईसाई और मुसलमानों का वैश्विक सम्मेलन करा रही है कांग्रेस पार्टी। ये क्यों करा रही है? हिंदुओं पे हमले के लिए। जगह जगह ये हमले कराएंगे हिंदुओं पे, जगह जगह हिंदुओं को जातियों में बांटेंगे। जाति जनगणना की बात क्यों चल रही है? इसीलिए चल रही है, देश में जो है इस्लामिक कट्टरपंथियों को और ईसाइयों को एक किया जा रहा है, हिंदुओं को जातियों में बांटा जा रहा है। इसीलिए बांटा जा रहा है कि हिंदुओं को जब जातियों में तोड़ेंगे तो इनके ऊपर आसानी से अटैक कर सकेंगे। जातियों में तोड़ने की गलती इतिहास में भी हुई है। उसी के लिए योगी जी ने कहा कि आखिर हम इतिहास से सबक कब सीखेंगे, तो कब सीखेगा देश का हिंदू? देखिए, हिंदू जो है सबक सीखना नहीं चाहता। अगर इसको सबक ये सीखता तो मुगल, बता दो 800 सालों तक मुगलों और अंग्रेजों ने भारत पे क्यों शासन किया? जातियों में हम बटे रहे, इसीलिए गिरा के मारा। अंग्रेजों ने मारा और जो है मुगलों ने, सबने जो है हिंदू हो चाहे हिंदुओं में किसी जाति को नहीं देखा, चाहे वो ब्राह्मण हो, बनिया हो, दलित हो, यादव हो, उसने पूछ के नहीं मारा। अब बताए, आज जो बांग्लादेश में हो रहा है, ये जो यहाँ पे लोग बताते हैं ना कि तुम बनिया हो, तुम दलित हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम यादव हो, ये पूछ के बांग्लादेश में नहीं मारा जा रहा। वहाँ पे बस हिंदू है, इसको मारो, इसके धार्मिक स्थल मंदिर है, इसको तोड़ डालो, बस यही हो रहा है। देखिए, इस्लामिक कट्टरपंथी यही काम करते हैं। ये हमेशा से हिंदुओं को जो है गिराने का काम करते हैं। बांग्लादेश में आज बताइए बहन बेटियों का बलात्कार किया जा रहा है, वो स्टूडेंट हैं, आतंकवादी हैं वो। अच्छा, योगी जी एक तरफ कहते हैं कि अगले 5 सालों में आम जनता भूल जाएगी कि दिन में 5 बार जो शोर की आवाजें उन्हें सुनाई देती थी, आम जनता वो आवाजें भूल जाएगी। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि हम मुसलमानों का साथ देते हैं, उनके लिए काम करते हैं। तो कौन सी सरकार किसके लिए काम? मैं बता दूं, जो योगी जी हैं, असली सेकुलरिज्म की पॉलिटिक्स भारतीय जनता पार्टी करती है, जो सबके साथ सबके विकास का काम करती है। सेकुलरिज्म की पॉलिटिक्स अखिलेश यादव कह रहे हैं बीजेपी मतलब अंधेरा।
बीजेपी सुनिए सबके लिए काम करती है, राष्ट्रवादी पार्टी। रही बात 5 बार जो हल्ला करने की, जो नमाज पढ़े जाने की बात ना, कोई भी इस्लामिक देश आप देख लीजिए, चाहे वो अरब कंट्री हो, वहाँ पे पता नमाज जो है माइक में पढ़ने की आज़ादी नहीं है। आप सऊदी अरब चले जाइए, लेबनान जाइए, सीरिया जाइए, इराक, ईरान, जॉर्डन, ओमान, चाहे कोई देश चले जाइए, वहाँ पे खुले में जो है ना ये लाउड स्पीकर पे नमाज पढ़ने की आज़ादी नहीं है। और सुनिए, मजार बनाने का कांसेप्ट केवल हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान की जमीनों पे कब्जा करने का कांसेप्ट है। किसी इस्लामिक देश में मजार का कांसेप्ट नहीं है। ये केवल भारत का भूभाग कब्जा करने के लिए वक्फ बोर्ड बनाया गया। वक्फ बोर्ड के आड़ में, मजार के आड़ में, ये लोग दरगाह के आड़ में भारत की भूमि कब्जा करके अलतकिया कर रहे हैं। ये भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की एक साजिश है। अगर हिंदू नहीं जागा 2047 तक विकसित भारत नहीं, इस्लामिक राष्ट्र बन जाएगा भारत।